Hello, my dear students. Dear student, I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जैसा आप लोग जानते हैं कि नया क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। इसमें ओल्ड वाले एक्ट की तो हम लोग को सेक्शन बहुत ही आसानी से याद थी, काफ़ी दिनों से उसको पढ़ाया जा रहा था, तो वो तो हम लोग के बिल्कुल ज़बान पे था। कोई भी सेक्शन सीआरपीसी की होती थी तो वो तुरंत ऑटोमेटिक निकल आता था। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो नया एक्ट आया है इसकी सेक्शन को कैसे याद करें, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन बिल्कुल आप लोग के नज़दीक रहते हैं। कोई भी एग्जाम है अब नए एक्ट से होंगे, तो नए एक्ट में जो सेक्शन है वो कैसे हम लोग याद करें। तो आज का जो वीडियो आप लोग के लिए बनाया जा रहा है उसमें के लिए दिया जा रहा है कि जो नया हम लोग के क्रिमिनल लॉ है, खासकर सीआरपीसी है, इस पे सेक्शन को कैसे याद करें। तो देखिए इसके लिए हम आपको एक बहुत छोटा सा फार्मूला बताएंगे। उस फार्मूला को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो जो सीआरपीसी की लॉजिंग ऑफ द एफआईआर होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, फाइनल रिपोर्ट होती है, चार्जशीट होता है, कोर्ट जो आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के द्वारा अपना इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट को भेजता है, जितनी सेक्शन हम लोग को सीआरपीसी में याद थी उसको बहुत ही छोटे से फार्मूला से आपको याद हो जाएगा, और हर समय के लिए याद हो जाएगा, कभी भी आप उस पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो छोटा सा फार्मूला क्या है, जिस फार्मूला को अगर हम याद कर लेते हैं तो बड़े आसानी से हमको वो नई BNSS की सारी सेक्शन याद हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनाए जाते हैं वो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम पर चले जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो आया है। परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जिसमें आप लोग को सारी भी फैसिलिटीज फ्री ऑफ कास्ट दी जाती है। इसमें आप लोग को लॉ से जुड़े सारी चीजों को आपको दिया जाता है, चाहे वो कोई केस लॉ हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई लेटेस्ट जजमेंट हो, किसी एग्जामिनेशंस का एडवर्टीजमेंट हो, एग्जामिनेशन होता है उसके पेपर का एनालिसिस होता है, रिजल्ट आता है उसकी जानकारी दी जाती है, और सिलेक्टेड स्टूडेंटों से आपको समय समय पर मिलाया जाता है। इतनी ढेर सारी इसमें फीचर्स हैं, वो सब आपको आसानी से मिल जाएगी, फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगी, बस एक बार आप चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि जो सीआरपीसी की सेक्शन थी तो वो और BNSS के सेक्शन में कैसे हम लोग लॉजिंग ऑफ द एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन के मैटर को आसानी से याद कर ले। तो देखिए जो सीआरपीसी 1973 की थी वो 50 वर्ष से ज़्यादा समय तक इन फोर्स रही। इस 50 वर्ष के बीच में सभी लोगों को वो सेक्शन फटाफट याद थी और मुंह से निकलता जाता था, चाहे वो लॉ के टीचर हो, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, या जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ऑनरेबल जजेस थे, उस सबको फटाफट याद थी और वो आंसर बता लेते थे। अब जो हम लोग का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है 2023, इसमें वो पुरानी वाली सेक्शन को कहाँ पर रखा गया है, उसके प्रोविजन को कहाँ पर रखा गया है, क्योंकि डेली के रूटीन पर हम लोगों को वो सेक्शन बोलनी रहती है, बतानी रहती है, लिखनी रहती है, इंटरव्यू में आपको बताना है, एडवोकेट को बताना रहता है, क्योंकि 1 जुलाई 2024 के बाद जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो सब हो रहे हैं BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो जैसे पहले हम लोग देखते थे जो केसेस रजिस्टर्ड होते थे वो सीआरपीसी के सेक्शन 154 में, सीआरपीसी के सेक्शन 154 लॉजिंग ऑफ द एफआईआर थी, जो अब हम लोग का BNSS में चला गया है। तो वहां पर हम लोगों को एक एक चीज सीखना है। आज आपको हम एक छोटा सा एक एग्जाम्पल सॉल्व करा रहे हैं। जो ओल्ड सीआरपीसी में लॉजिंग ऑफ द एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोविजन दिया गया था 154 से 176, 154 से 176 में ओल्ड सीआरपीसी 1973 में लॉजिंग ऑफ द एफआईआर इन्वेस्टिगेशन के बारे में प्रोविजन था। जो हम लोग का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS बना 2023, इसमें लॉजिंग ऑफ द एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोविजन है वो दिया गया 173 से 196। इसी को आज हम आप लोग को एक छोटे से फार्मूला के द्वारा याद कराते हैं। आप लोग एक बार याद कर लोगे तो जीवन भर के लिए नहीं भूलोगे। अब बहुत ही छोटा फार्मूला, इतना छोटा फार्मूला है कि बस टेक्निक आपको अपनानी है। देखो फार्मूला क्या है, जो ओल्ड सीआरपीसी है
ओल्ड सीआरपीसी में ध्यान रखिएगा, ओल्ड सीआरपीसी में जो लॉजिंग ऑफ द एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन का प्रोविजन आप लोग के लिए दिया गया था, उसका जो रेंज है ये 154, ध्यान रखिए इसका रेंज है 154 से 176 यानी 154 से लेके 176 में ये प्रोविजन थे। देखिए इन 154 से 176 में एक सेक्शन आती है जो जोड़ी गई सेक्शन है 164A। 164A इस फार्मूला में इस सेक्शन का बहुत यूज है, बहुत यूज है। अब देखो याद करने का तरीका आपको क्या बता रहे हैं। अगर आपको 154 से लेकर 164A के पहले तक की सेक्शन आपको यह चेक करना है कि सीआरपीसी में जो 154 से लेकर 164A के पहले वाली सेक्शन थी, अब बीएनएसएस में कहा गई, बीएनएसएस में कहा गई, तो आपको क्या करना है, सीआरपीसी की उस सेक्शन को तो लेंगे ही, उसमें आप 19 को प्लस कर देंगे। सीआरपीसी के सेक्शन में 19 को आप प्लस कर देंगे तो बीएनएसएस की नई सेक्शन आपको सामने नजर आ जाएगी। जैसे लॉजिंग ऑफ द एफआईआर ओल्ड सीआरपीसी में 154 में था, इसमें आप 19 को प्लस करिए। जब 19 को प्लस करेंगे तो आप देखेंगे 154 आ जाएगा 173 पे, 173। तो आपको अब याद हो जाना चाहिए कि 154 जो है वो शिफ्ट कर गया है 173। इसी प्रकार 155, 156, 157, 158, 9, 10 जो भी आप है, यानी कि 164A के पहले तक की जितनी भी सेक्शन है ओल्ड सीआरपीसी की, सब में प्लस कर लीजिएगा। 19 प्लस करिएगा तो आपको बीएनएस की सेक्शन नई वाली सामने आ जाएगी। अब आती है कि 164E के बाद जो सेक्शन थी वहां से लेकर 176 ओल्ड, यानी 164 के बाद 164E के बाद जो सेक्शन थी 165, 167, 168, 169, 170 से लेके 176 को अगर हमको जो सीआरपीसी के सेक्शन थी इसको हम जानना चाहते हैं कि बीएनएस में क्या था, तो आपको क्या करना है कि 164A के बाद जितनी भी सेक्शन थी 165, 66, 67, 68, 69, 70, इसमें आपको क्या करना है, 20 प्लस करना है, 20 को प्लस करना है। जब आप इसको 20 को प्लस करेंगे तो आप सीआरपीसी के सेक्शन में 20 प्लस कर देना है 165 से लेके 176 में, तब आपको बीएनएसएस की सेक्शन सामने आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग ओल्ड सीआरपीसी पढ़ते थे तो ओल्ड सीआरपीसी में 169 थी, 169 थी फाइनल रिपोर्ट। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को लगता था कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला है तो 169 में फाइनल रिपोर्ट लगा देता था। अब हमको जानना है कि 169 में जो फाइनल रिपोर्ट होती थी वो बीएनएसएस के सेक्शन में है, 20 प्लस करिए डियर स्टूडेंट, 189 सामने आ जाएगी और आपको पता चल गया कि 169 के बराबर जो सेक्शन बीएनएसएस में है 189 है। अब आती है सेक्शन 170 सीआरपीसी। 170 सीआरपीसी कहती थी चार्जशीट, आईओ के द्वारा जो चार्जशीट लगाई जाती थी, अब उसमें आप 20 प्लस कर दीजिए तो सेक्शन आ जाएगी 190। तो 190 में अब बीएनएसएस में आईओ अपनी चार्जशीट लगाता है। ओल्ड सीआरपीसी में हम लोग पढ़ते थे कि जो सेक्शन 173 थी उसका सब क्लास 2 यानी 173 में आईओ के द्वारा अपनी केस डायरी पुलिस रिपोर्ट के फॉर्म में मजिस्ट्रेट को भेजी जाती थी। तो 173 अब गई कहां बीएनएसएस में, तो वो गई 20 प्लस कर दीजिए। जब वो 173 में 20 प्लस करिएगा तो 193 सामने आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि बीएनएसएस में वो सेक्शन है जो आईओ के द्वारा फाइल की जाती थी पुलिस रिपोर्ट के फॉर्म में, वो 193 में गई। डियर स्टूडेंट, कैसा आप लोग को वीडियो लगा? ये छोटा सा एक रिसर्च किया गया, खोजा गया। देखो ये ऐसा नहीं कोई स्टेब्लिश लॉ है कि हमने आपके लॉ के बेसिस बताया, ये एक अपना एक्सपीरियंस से, एक अपने रिसर्च से, एक खोजे गए तरीके से ये लगा कि ऐसे आप लोग को बताया जाए तो आपको आसानी हो जाएगी। आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा और आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो हम देते रहेंगे ताकि आसानी से आप लोग को नई सेक्शन याद हो जाए। बाकी तो 2 साल 4 साल 5 साल बीतेगा तो आपको नई सेक्शन तो फटाफट आप बोल ही लोगे। अभी जो मुसीबत की घड़ी आई हुई है जिसमें लग रहा है कि नई सेक्शन कैसे याद होगी, इसके लिए एक सर आपके लिए एग्जाम्पल सॉल्व किए। आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मुझे ये लगे कि मैंने जो आप लोग के लिए प्रयास किया वो कितना आप लोग को अच्छा लगा। देखिए डियर स्टूडेंट, जो नया क्रिमिनल लॉ है अब इनफोर्स हो गया है।
नए क्रिमिनल लॉ को आपको पढ़ना है। जो भी जुडिशरी का एग्जाम होगा, एपीओ का एग्जाम होगा, हायर जुडिशियल होगा, नया क्रिमिनल लॉ आएगा। आप लोग के लिए नए क्रिमिनल लॉ पे जो एमसीक्यू वर्कबुक आप लोग के लिए रेडी की गई है, आप लोग इसको हिंदी और इंग्लिश में मंगा सकते हैं। इसमें 2100 क्वेश्चन है। 2100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बड़े आराम से अपने एग्जामिनेशन को दे लेंगे, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। ये मंगाने का तरीका ये है कि ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस देंगे, नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम और कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, पिन कोड वगैरह के साथ। तो आपके द्वारा बताए गए पते पर फिर आपको रजिस्टर्ड पोस्टल सर्विसेज के द्वारा पार्सल के द्वारा भेजा जाता है और इसके चार्जेस 745 रुपए है। क्रिमिनल लॉ के नए बैचेज स्टार्ट हो गए। बिहार एपीओ, यूपी एपीओ, यानी जो एपीओ के स्टूडेंट है उनके भी बैचेज स्टार्ट है। जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पर चलती है। लाइव क्लास आपको मिलती है, लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, रिकॉर्डेड वीडियो के साथ आपकी टेस्ट सीरीज ली जाती है। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजेंगे। प्रीलिम्स का अलग बैच चलता है, मेंस का अलग बैच चलता है, इंटरव्यू की कोई भी फीस नहीं लगती। तो आप लोग आधार कार्ड भेजेंगे, कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा, उसमें आप फीस डिपॉजिट करके ऑनलाइन क्लास ले लेंगे गूगल मीट पर। और सबसे अच्छी बात है कि आपको लाइव क्लास के साथ डेली का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको भेज दिया जाता है। थैंक यू माय